जियो सिनेमा पर नई सीरीज रिलीज हुई है, नाम है कालकूट। मेजर रोल्स में विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, गोपाल दत्त और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स शामिल हैं। सीरीज को डायरेक्ट किया है सुमित सक्सेना ने, वो इसके को राइटर भी हैं। अरुणाब कुमार क्रिएटर हैं शो के। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कालकूट उस विष का नाम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर निकाला था। सीरीज से इसका क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, ओवरऑल ये सीरीज कैसी है, अब बात उस बारे में। 8 एपिसोड्स में फैली ये सीरीज खुलती है एक एसिड अटैक से। पारुल नाम की लड़की पर कोई हमला करके फरार हो जाता है। दूसरी ओर हम मिलते हैं सब इंस्पेक्टर रवि शंकर त्रिपाठी से। बता दूं कि ये कहानी स्मॉल टाउन में सेट है। रवि टिपिकल किस्म का आदमी नहीं, उससे वर्दी के साथ आने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उसी के चलते अब अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन सीनियर हैं कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे। ऊपर से रवि को पारुल का केस थमा देते हैं। रवि सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी रास्ते उतरते हुए उसकी अंतरात्मा से लेकर वर्दी तक सब पर धूल चढ़ती है। खुद के मन में सैकड़ों के भाव सवाल उपजते हैं जो अंदर से खाए जा रहे हैं। उन्हीं से लड़कर पारुल का केस सुलझा पाता है या नहीं, यही मोटा मोटी कहानी है सीरीज की। शो का ट्रेलर और शुरुआती कुछ एपिसोड देखने के बाद मेरे जहन में एक फिल्म कौंधी थी। गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी अर्ध सत्य। वहाँ एक आदर्शवादी किस्म का पुलिस वाला होता है जो भ्रष्ट तंत्र से बेचैन है। उसके खिलाफ खुद को असहाय पाता है। रविशंकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समाज में हो गए अपराध वो नहीं देख सकता, नहीं सह पा रहा कि एक तरफ किसी की लीक्ड एमएमएस की बात हो रही है और दूसरी तरफ उसी वाक्य को ठहाकों से पूरा किया जा रहा हो। रवि इस पूरे सिस्टम पर चिढ़ा हुआ है। ऊपर से उसे शिकायत है मर्दानगी के ठेकेदारों से, ऐसी विचारधारा से जो सेंसिटिव होने को कमजोरी से जोड़ती हैं। यहाँ शो की राइटिंग में अच्छा काम हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि रवि कुछ क्रांति लाएगा, कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो खुद कुछ हद तक उसी जहर का हिस्सा बन जाता है। शो की राइटिंग में आसपास की दुनिया को बारीकी से ऑब्जर्व करके उतारा गया है। कुछ मौकों पर ये डिस्टर्बिंग भी लगता है। जैसे एक सीन आपको बताता हूँ। वहाँ पुलिस वाले अस्पताल में पारुल की माँ का बयान ले रहे हैं। वो रोते हुए अपनी व्यथा बता रही हैं। उसी कमरे में एक सफाई कर्मचारी काम भी कर रहा है। वो उन्हें बीच बीच में टोकता है, पाँव ऊपर करने को कहता है ताकि पूंछा ठीक से लगा सके। एक ही कमरे में दो दुनिया दिखती हैं जो पूरी तरह एक दूसरे से कटी हुई हैं। शो सिर्फ आंतरिक या शारीरिक हिंसा ही नहीं दर्शाता, बल्कि इस ट्रेजेडी में कॉमेडी भी ढूंढता है। शो में 2 किस्म की कॉमेडी दिखी, ब्लैक ह्यूमर और सिचुएशनल। ब्लैक कॉमेडी ऐसी कॉमेडी है जहां आप उन चीज़ों के इर्द गिर्द मजाक बनाते हैं जिन्हें आमतौर पर वर्जित माना जाता है, टबू माना जाता है। सिचुएशनल होती हैं परिस्थिति के अनुसार। जैसे रोज़मर्रा की लाइफ की किसी परिस्थिति में कुछ गड़बड़ हो गई, वो इतनी सिली होगी कि अपने आप हंसी आ जाए। ये स्क्रिप्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। शुरुआती 5 एपिसोड तक मुझे लगा कि ये काफ़ी सॉलिड शो है, लेकिन ये विश्वास जल्दी ही बदल गया। पारुल के केस की उधेड़बुन के साथ रवि की पर्सनल लाइफ का ट्रैक भी चलता रहता है। मेकर्स बस उसे ठीक से संभाल नहीं पाए। एंड तक उसका एक हिस्सा बहुत गैर ज़रूरी सा लगने लगता है। वो कौन सा हिस्सा है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। शुरुआत में आपको लगता है कि ये शो वास्तविकता के काफ़ी करीब है। इस मामले में क्लाइमैक्स बिल्कुल उल्टा निकलता है। आखिरी एपिसोड को पूरी तरह फिल्मी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ऐसा लगता है कि मेकर्स भूल गए कि उन्होंने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। ये सीरीज़ पेट्रियार्की, महिलाओं का चरित्र हरण, कैजुअल सेक्सिज्म जैसे फोड़ों को नंगी आंखों के सामने लाती है, बस उन पर सही मरहम नहीं लगा पाती। शो अगर अपने आखिरी के एपिसोड्स में ट्रैक नहीं खोता तो ये एक मस्ट वॉच मटेरियल बन सकता था। बहरहाल अभी भी कई वजहों से देखा जा सकता है। उनमें से एक एक्टिंग भी है। विजय वर्मा चाहे कहीं का भी किरदार निभाएं, वो उसकी बोली पकड़ लेते हैं। ये मुझे उनकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। उस पर काम करते हैं। ऐसा ही धाड़ के समय भी लगा था। कालकूट में भी वो पूरी तरह यूपी के लड़के ही लगते हैं। जब रविशंकर वल्नरेबल होता है, बिलखता है, तब वो रवि ही लगता है। और जब उसके खून में गर्मी बढ़ने लगती है, वो रौब झाड़ने लगता है, तब भी वो रवि ही लगता है। विजय ने अपने कैरेक्टर पर ऐसा काम किया है। उनके साथ ही यशपाल शर्मा और गोपाल दत्त जैसे एक्टर्स ने भी अपने किरदारों को बहुत हद तक बिलीवेबल बनाया। वो हमारे बीच के लोगों जैसे ही लगते हैं। शो में श्वेता त्रिपाठी के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था, फिर भी जितनी जगह मिली उतने में उन्होंने सही काम किया है। कालकूट की कहानी और उसके किरदार आज के हैं। ऐसे समाज में बसे हैं जो नैतिकता के स्तर पर दिन ब दिन खोखला पड़ता जा रहा है। शो शुरू इसी नोट पर होता है, बस काश इसी पर बना भी रहता। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।